आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है पार्लियामेंट के अंदर, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने एक बयान जो है वो दिया है कि हिंदू कहीं ना कहीं हिंसा करते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो अपने आप को हिंदू धर्म का भी विशेषज्ञ दिखाने की कोशिश करते हैं, जबको उनको मतलब कोई मूल जानकारी भी उनको है नहीं हिंदू के बारे में। हिंदू जो है वो हमेशा से एक बहुत ही उदार विचार है। हिंदू जो धर्म है वो बहुत ही उदार है और उसका मानना है कि परमात्मा एक है। उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, किसी रास्ते से भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तो जगत गुरु शंकराचार्य ने जो भगवान के बारे में एक ग्रंथ लिखा, उस सारा ग्रंथ लिखने के बाद भी उन्होंने कह दिया जो मैं बात कह रहा मैं अपने अनुभव से कह रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको छूट दे रहा कि आप अपने तरीके से भी अपनी पूजा पत्ती करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, आप नया अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कभी इस बात पे जोर नहीं दिया गया। यहाँ 6 दर्शन है, 6 दर्शन में एक दर्शन ऐसा भी है चावरक का कि जो परमात्मा को नहीं मानता, तुम्हारे ऋषि मुनियों ने उसको भी ऋषि मान लिया, उसके दर्शन को भी शामिल कर लिया। तो हमने कभी इस प्रकार की हिंसा जो दुनिया में होती है उस प्रकार की हिंसा भारत में नहीं। और जो लोग दुनिया में सताए गए, चाहे वो यहूदी थे चाहे पारसी थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम भारत में जब दुनिया में हम सताए जा रहे थे तब भारत में हमें मान सम्मान मिला और हमने अपनी पूजा पत्ती करने का पूरी छूट मिली। तो इस देश में इस हिंदू समाज ने कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किए, हिंदू कभी भी इससे नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं इस बयान को तोड़ मोड़ कर बीजेपी पेश कर रही है, क्योंकि लगातार जब ये बयान दिया उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। देखिए, अब तो कोई तोड़ मरोड़ सकता ही नहीं। अब तो आप सामने बोलते दिखाई देते हैं। अगर आप अभी मैंने जो बातें कही तो मैं अब कहूँ मैंने आपने तोड़ मरोड़ दिया तो आप तोड़ मरोड़ सकते ही नहीं, क्योंकि मैं सामने बोल रहा। ऐसे ही राहुल जी भी सामने बोल रहे, पार्लियामेंट में बोल रहे, सबके सामने बोल रहे, तो उसको सबके सब सुन के देख लो कि वो हिंदू के बारे में कह रहे, बीजेपी के बारे में। तो जो भी बात करें स्पष्ट है, आप तोड़ मरोड़ नहीं कह सकते किसी को। अच्छा, विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। बीजेपी कितनी तैयार है? बिल्कुल बीजेपी 100% तैयार है और हमने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए। अभी हमारी जो स्टेट की है बड़ी जो मीटिंग थी वो भी हमारी हुई है और अभी जो हमारे जिले की और मंडलों की मीटिंग है वो शुरू होगी और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बीजेपी तो लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन वजह क्या रही है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी हार गई है। तो क्या आप इसको सफलता नहीं मानते कि 10 साल के बाद तीसरा चुनाव हम लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी 50% पे हैं और आने वाले टाइम में 50 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने झूठ भी बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि संविधान को समाप्त कर देंगे, उन्होंने कह दिया आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक भोले बड़े आदमी को कह दिया, उसने मान लिया उनकी बात को। लेकिन अब वो भोला बड़ा आदमी इस बात से गुस्से में नहीं आएगा कि उसको उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया। अगर इस प्रकार का प्रयास करें, किसको नहीं गुस्सा? आपको भी गुस्सा आएगा। अगर मैं आपको झूठ भगाऊंगा, आप मुझे झूठ भगाओगे, मुझे भी गुस्सा आएगा। तो निश्चित तौर से अब लोगों को पता चल रहा है कि कांग्रेस झूठ भगाने का काम कर रही है, तो अब वो गुस्सा आएगा। निश्चित तौर से आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा जो है समर्थन जनता का मिलेगा। लेकिन सर, कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार जो है सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखिए, उम्मीद तो सभी करते हैं, ऐसे ही कांग्रेस भी उम्मीद करेगी, लेकिन कांग्रेस के जो कारनामे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस को समर्थन नहीं मिलेगा। अच्छा, बीजेपी किसानों को समझाने में क्यों नाकाम साबित होती है? लगातार आपकी तरफ से दावे किए जाते हैं कि किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ा दी गई है, एमएसपी का रेट बढ़ा दिया गया है, फिर भी किसान जो है धरने पर क्यों बैठते हैं? देखिए, इतना बड़ा जन समर्थन हमें मिल रहा है तो किसानों के बिना तो मिल गया, ये किसान ही होंगे। अगर आप ये कहो कि केवल वही किसान है जो धरने में बैठे, तो ये तो मैं समझता हूँ जायज़ बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो कुछ पार्टियों से भी जुड़े हैं या कुछ विचारों से जुड़े हैं इस प्रकार के, तो वो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसानों का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में जब अम्बाला की तरफ, वो दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर फायरिंग भी हुई थी, लगातार जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। क्या किसानों की वजह से उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, अगर कहीं भी मैं समझता हूँ कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए उन सब आंदोलनों में सबसे कम बल प्रयोग अगर किया गया तो इस सरकार के दौरान किया गया। हमारे यहाँ तो कई बार मुख्यमंत्री ने इसलिए गोली चलवाई थी किसानों के ऊपर कि उन्होंने उस रास्ते से निकलना था, जबकि रास्ते और भी थे, लेकिन उनके अंदर घमंड इस बात का था कि मुख्यमंत्री है, हमारा रास्ता कौन रोक सकता है। चाहे चौधरी बंसी लाल के टाइम की बात रही हो, चाहे चौटाला साहब के टाइम की बात रही हो, चाहे अन्य और मुख्यमंत्री के टाइम की बात रही हो, तो इस प्रकार की भी घटनाएं घटी हैं। लेकिन पहली बार ऐसा है कि कहीं भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री जी की जनसभा में हेलीकॉप्टर का उतरने से रोका ना, तो तब भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं करेंगे, और कहीं भी इस प्रकार का टकराव का हमने प्रयास नहीं किया। हम किसानों को साथ लेके चले। अच्छा सर, जिस तरीके से सरकार लगातार कॉन्फ्रेंस कर रही है और कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं सर जो कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ा दिया गया है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये
कहीं ना कहीं कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की जा रही है? ये सबका प्रयास होता है खुश करना। हम तो चाहेंगे हम जनता को खुश करें, जिस चीज़ से जनता खुश हो, जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, तो निश्चित तौर से उसको करेंगे। और वो कोई आज करने की बात नहीं, वो तो 5 के 5 साल करने की बात है। 5 के 5 साल इस प्रकार के काम करते रहे, कोई एक उसमें नहीं, सभी में हमने काम किया, चाहे किसी भी फील्ड में देख लो, हमने बढ़ाया। तो बिल्कुल ये थे हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने खास बातचीत की है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।